हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? आई थिंक अच्छे ही होंगे। और मैं गौरव शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्लाई ए टू जेड, जो कि आपको शिखर तक ले जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स जो ग्रुप सी की वैकेंसी रिन्यू हुई है, उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करें। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। तो जो इसमें के फॉर्म में को भरना है, जो इसमें जो पहला दिया गया है, वो पहला दिया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक दैट एमटीएस, मैथ स्टाफ, या फिर कुक के लिए कुछ भी जिसमें उसमें वैकेंसी दी गई है, आप उसको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो कि हमारी लास्ट वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन बताया गया था इसका। उसके बाद जो सेकंड ब्लैंक स्पेस है, उसमें आएगा कि कमांड यूनिट, कौन सी कमांड यूनिट है। जैसे कि जो फरीदाबाद इस टाइम आता है, वो वेस्टर्न कमांड यूनिट में आता है। तो मैंने यहाँ पे वेस्टर्न कमांड यूनिट देखा है, आप देख पा रहे हैं। फिर आता है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, फिर दोबारा वही पूछा गया कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें वही लिखा है कि एमटीएस, कुक या मैसेज स्टाफ, इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना होगा। यदि आप दो के लिए एलिजिबल है तो आपको दो फॉर्म भरने होंगे अलग अलग, दोनों ही अलग अलग होंगे, पर वो जाएंगे सेम जगह ही। तो जो इसमें सेकंड दिया गया है, वो दिया गया है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो इसमें कैंडिडेट के नेम की बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें जो ब्लॉक लेटर में लिखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने सारे बड़े बड़े लिखे हैं। तो आप भी ऐसे ही लिखें खुला खुला, ताकि किसी को समझ में भी आए। तो मैंने अपना भर दिया है। उसके बाद ये जो फादर नेम है, ये फादर नेम, आप अपना फादर नेम लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल ब्लॉक लेटर में ही आएगा, कैपिटल में। उसके बाद है जो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप देख पा रहे हैं, मैंने मेरा डेट ऑफ मेंशन किया हुआ है 10/2/2002। लाइक दैट आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे किसी का 7वें महीना है तो उसको 07 ही लिखना है, और जो उसकी एज है वो भी उसको लिखनी है। उसके बाद लिखा है एज एंड द लास्ट डेट। जो लास्ट डेट इसमें बताई गई है, वो बताई गई है 3 मई, क्योंकि ये वैकेंसी पहले आई थी तो 3 मई लास्ट डेट थी। लेकिन अब ये थोड़ी सी डेट बढ़ गई है, लेकिन डेट उसी दिन से कैलकुलेट की गई है। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में, जो कि हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी मिल जाएगा। तो उस दिन तक आप कितनी एज के हो गए थे, तो मैं उस दिन तक 19 साल 2 महीने और 23 दिन का हो गया था। आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आपका पूछा है कि जो एड्रेस है कोरस्पॉन्डेंस, जहाँ पे वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने अपना एड्रेस दिया है इनको कि नमन होटल नियर कॉलोनी, मतलब मेरा जो घर है वो होटल के पास है, नमन होटल के पास। तो मैंने इसको लिख दिया है। उसके बाद जैसे कि आपका कोई भी होगा आप भी लिख देना। उसके बाद जो हाउस है आपका, अगर कोई हाउस नंबर है, अच्छी कॉलोनी हाउस नंबर दिए होंगे तो वो, या फिर कोई आपकी गली है या फिर विलेज, आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो उसको मेंशन कर देना। उसके बाद जो दिया है वो पोस्ट ऑफिस दिया है, हमारा पोस्ट ऑफिस अलवर लगता है तो मैंने यहाँ पे अलवर लिख दिया। उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट भी अलवर ही लगता है तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी अलवर ही लिखा है। सेम ऐसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा स्टेट जो राजस्थान है वो मैंने लिख दिया। पिन कोड जो मेरा लगता है 301001, वो मैंने लिख दिया। अगर आपका कुछ और लगता है तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस पूछा, मतलब जहाँ पे आपका कॉल लेटर आएगा ही आएगा, तो वो इसमें मेंशन करना है। आई थिंक आपको सेम ही रखना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने वो सेम ही रखा है, कि बिल्कुल आप देख पा रहे हो, आप मैच कर लेना, आप भी समझदार हो। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है कि कास्ट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, जर्नल से करते हो, ओबीसी से करते हो, एसटी से करते हो। अब बहुत बच्चों का डाउट होता है कि हम ईडब्ल्यूएस से हैं तो इसमें ईडब्ल्यूएस लिखें। नहीं नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको नीचे अलग से दिया गया है ब्लैंक स्पेस। तो इसमें आपको सिर्फ ईडब्ल्यूएस से हो तो भी जर्नल ही लिखना है। तो इसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, आपने इसमें देख सकते हो कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, मैंने इसमें जो मिनिमम 10th होती है मैंने पहले 10th लिखा है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि एनी अदर क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस, यदि अगर आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप अपनी लास्ट लिख सकते हो। जैसे किसी ने 12th करके छोड़ दिया, या फिर कॉलेज में रनिंग में है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो वो भी सिर्फ 12th ही लिखे। या फिर इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो वो अपना ग्रेजुएशन भी लिख सकता है इसमें, क्योंकि उसकी इसमें फ़ोटोकॉपी लगानी होती है, इस फॉर्म के संग अटैच करनी होगी फ़ोटोकॉपी, जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लिखोगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें नेक्स्ट है कैटेगरी जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि जर्नल है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें सिर्फ जर्नल और ब्रैकेट में यूआर। यदि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो जनरल ब्रैकेट में ईडब्ल्यूएस। यदि आप ओबीसी से, एससी से, एसटी से या कुछ एक्स सर्विसमैन से हो तो ये आपको वो लिखना होगा। फिर इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो कॉलम दिया है वो दिया है 12 नंबर पे टेक्निकल ट्रेनिंग। यदि आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग कर रखी है, लाइक कुक की, आपने कहीं काम किया हुआ है कुक का किसी बेस्ट होटल में, तो आप इसको वो भी लिख सकते हो। जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने इसमें एन और ए लिख दिया। तो इसके बाद जो है, उसके बाद डोमिसाइल, आप किस
राज्य से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं इस टाइम करंट में राजस्थान से हूँ और मेरा जो डोमिसाइल बना हुआ है वो राजस्थान से ही है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें राजस्थान मेंशन कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया है कि वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यदि आप पहले किसी अगर गवर्नमेंट नौकरी से थे तो आप उसको उसमें लिखना होगा, यस करना होगा अगर है थे तो, अदरवाइज नो ही कर देना, उस पर टिक भी कर देना। और फिर जो 15वें नंबर का पॉइंट है 15 नंबर का, वो है कि आई हार्डली सर्टिफाई द अबाव पार्टीशन मेंशन। मतलब इसका मतलब है कि मैंने जो ये जितनी भी मैंने जो ये भरे हैं ये सारे सही भरे हैं और सही से कॉलमों को पढ़ के भरे हैं। आप इसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस ना छोड़ें, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि कोई भी नहीं भरना। यदि आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते, नहीं NA लिख के छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस दिया गया है, आप देख पा रहे हैं मैंने अलवर प्लेस लिख दिया मेरा। उसके बाद जो आज की डेट है 10 मई, वो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल मैंने डेट भी लिख दी है। और जो इसके ये राइट में मैंने इसमें अपने साइन भी कर दिए हैं, आप भी अपने साइन ज़रूर करना। उसके नीचे एक मार देना, इसको मतलब बोलते हैं ना राइट लाइन। उसके बाद जो नीचे ये आपको तीनों खाली, चारों खाली छोड़ने हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली। क्योंकि जब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस दिन वो अपने आप लिखेंगे कि रिसीव्ड ऑन, मतलब हमें किस दिन प्राप्त हुआ था ये जो आपने फॉर्म भेजा था। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो भी वो लिखेंगे। अगर उन्हें रिजेक्ट करते हैं तो उनका कारण भी देना होता है, मतलब उनको केस बताना होता है कि हमने क्यों रिजेक्ट किया है। हो सकता है बहुत बच्चे एक भी अगर ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर फ़ोटो पे साइन नहीं करते। यहाँ पे जो राइट साइड पे फोटो लगी होती है इस पर साइन करना भी ज़रूरी होता है, हाफ हाफ, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं ये इसका सेकंड पेज है इस फॉर्म का। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट पोस्ट ऑफ, मतलब ये वो फॉर्म है जो आपका वहाँ से रिटर्न होके आएगा, ये वहाँ से रिटर्न होके आएगा। तो इसमें मैंने सेम वही लिखा है कि पोस्ट मेरी तीनों में से आप कोई भी भर सकते हो, या फिर कोई आप सुप्रीटेंडेंट में भरना चाहते हो तो सुप्रीटेंडेंट मेंशन कर देना। उसके बाद जो आपका नाम है वही आपने नाम लिखना है जो आपने पहले पिछले पेज पे लिखा था, और वही फादर्स नेम सेम, और वही आपका एड्रेस रखना चाहिए आपको। मैं तो यही बोलूँगा, अदरवाइज़ आपका कोई अलग है तो उसको देख लेना। उसके बाद जो ये इंडेक्स नंबर है इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि ये खुद भरते हैं वो। और जो वेन्यू ऑफ रिटर्न टेस्ट, वो जिस दिन आपको बुलाएंगे कहाँ बुलाएंगे, लाइक फरीदाबाद बुलाएं, दिल्ली बुलाएं, गाजियाबाद बुलाएं, क्योंकि तीनों जगह स्टेशन होते हैं एयरफोर्स के, या फिर आपको पंजाब भी बुला लेते हैं कई बार। तो इन तीनों में से जो जितने भी वेस्टर्न कमांड में स्टेशन लगते हैं उनमें से आपको किसी पर भी बुला सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे डेट का ये ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि ये वो डेट खुद लिख के देंगे कि आपको किस डेट को आना है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, मतलब कि जो कमांडिंग ऑफिसर होगा जो वैकेंसी कंडक्ट करवा रहा है, या वो अपने आप साइन करके देगा और इस फॉर्म को आपको वो पोस्ट कर देगा और आप इसको गेट कर पाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फॉर्म को कैसे भरना। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये लिफाफे को कैसे भरना होता है। कि जो ये लिफाफा भरना होता है ये 2 लिफाफे होते हैं, एक छोटा लिफाफा और एक बड़ा लिफाफा। तो जो पहले अपन बात करते हैं छोटे लिफाफे की, तो इसके ऊपर जो आप अपने 2 फोटोग्राफ, वो भी विदाउट साइन के, उस पर कोई साइन नहीं करना, मतलब उसको ब्लैंक रखना है, उनको स्टेपलाइज कर देना, उनको 2 के 2 को एक साथ लगा के। फिर उसके जो साइड में आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है, या फिर 5-5 के 2 भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ 10 का 1 है तो 10 का 1 लगा देना, अच्छा रहेगा। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि राम शर्मा, फिर आपका सन ऑफ XYZ, मतलब कुछ भी जो आपके पिताजी का नाम हो वो लिख देना। उसके बाद जो आपकी गली या स्ट्रीट लगती है, जैसे कि मैंने सदर बाज़ार दिल्ली लिख रखा है, क्योंकि सदर बाज़ार दिल्ली के लिए जो एड्रेस है वो यही है। उसके बाद जो दिल्ली खुद एक कैपिटल है और उसके आगे कुछ नहीं लगता। उसके बाद उसका पिन कोड, जैसे कि आप अलवर से हो तो अलवर का आप देख पा रहे होंगे कि पिन कोड थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भैया, इसमें थोड़ा चार्जिंग प्रॉब्लम कम है। तो पिन कोड इसमें देख पा रहे हो कि मैंने इसका पिन कोड मेंशन कर रखा है 101001। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि जब वो पोस्टमैन आएगा तो आपको कॉल करके बोल देगा कि भैया आपका ये आया है एयरफोर्स से, आप इसको ले जाओ आके आसपास, इस पर पहुँच के कम्युनिकेशन पे। तो इस पर आप समझ गए होंगे कि कैसे भरना है इसको। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि बड़े लिफाफे को कैसे भरें। तो भाई ये बड़ा लिफाफा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपकी डाक पहुंचती है वहाँ पे। तो इसको थोड़ा अच्छे से भरें, जैसे कि मैंने भर रखा है, आप भी सेम टू सेम ऐसे ही भर दें तो सही रहेगा। जैसे मैं पहले दिया कि आवेदित पद का नाम, मतलब वही बात आ गई कि आप आवेदन किस पद के लिए करना चाहते हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि MTS से भरना चाहते हो, कुक से भरना चाहते हो, मैच स्टाफ से भरना चाहते हो, वो सब आपको इसमें लिखना होगा इसी एक पोस्ट को। उसके बाद जो ये जो सेकंड है जो मैंने बे काट रखे हैं, आप भी इसको काट सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये कोई काम के नहीं है। उसके बाद जो वर्ग है, मतलब आप किस वर्ग से बिलोंग करते हो, SC ST, वही सेम टू सेम आपको लिखना होता है। मेरा जनरल UR है तो मैंने जनरल UR लिख दिया है। उसके बाद ये परीक्षा केंद्र प्रेषक में होता है, इसका मतलब होता है कि आपका एड्रेस क्या है। तो मैंने सेम टू सेम मेरा एड्रेस भर दिया, जो मैंने आपको भर रखा है वही, गौरव शर्मा सन ऑफ हेतराम शर्मा,
और आपको सब कुछ कैपिटल में लिखना है। यहाँ पे नमन होटल नियर कॉलोनी, ये मैंने अपना भर दिया, ये पिन कोड आपने भर दिया। उसके बाद जो ये सेकंड है, तो यहाँ पे जहाँ पे अपनी ये पोस्ट जाएगी, जो ये डाक अपनी जाती है, तो ये जो डाक जाएगी फरीदाबाद जाएगी, जो कि इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना एक बार। तो इसमें मैंने लिख दिया है कि जो स्टेशन कमांडर है उसको ये पोस्ट लिखी जा रही है, तो मैंने स्टेशन कमांडर लिख दिया। उसके बाद ये जो एयरफोर्स स्टेशन है वो लिख दिया। उसके बाद ये जिस कॉलोनी में आता है ये स्टेशन, तो उसका नाम डबुआ कॉलोनी है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काट दिया, बट आप ना करना, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि ओवर राइटिंग और कटिंग ना करें, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद जो फरीदाबाद में जाएगी, तो यहाँ मैंने फरीदाबाद को मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने उनके राज्य का नाम लिख दिया हरियाणा, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में इस टाइम करंट में है। उसके बाद जो इन्होंने पिन कोड दे रखा है उस पिन कोड पे डाक जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे भाई कैसे भरना है फॉर्म। मैं तो आपको एक बात बोलूँगा कि इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं पता होता कि कब किसका कॉल लेटर आ जाए, क्योंकि बहुत परसेंटेज वालों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका फॉर्म भरना नहीं आता। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई सब इस फॉर्म को भरें, क्योंकि 30-40 रुपये में कुछ नहीं होता, बस पोस्ट ही तो करना है अपन को, बाकी काम तो उनका है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये एयरफोर्स जो सी ग्रुप का फॉर्म है कैसे फिल करना है। अगर अब भी कोई किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मुझे पर्सनल कमेंट करके बता सकता है। तो आप सबको मैं विदा लेना चाहूँगा, और मैं तो यही बोलूँगा लास्ट में कि जिनके हायर परसेंटेज मार्क्स हैं वो तो इसको ज़रूर भरे। 75 प्लस वाला तो भाई बिल्कुल भरे, उसका 100% आता है, क्योंकि मेरे घर में से भी 2-3 दे के आ चुके हैं, और हो सकता है इस पर मेरा भी आए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, बाकी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाई। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद भाई।